अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग। जी बेटा, तो आज हमने अपनी रिव्यू एक्सरसाइज करनी है। रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 5। पहला क्वेश्चन है, आपको एमसीक्यूज हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इन द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इज 5x ग्रेटर देन 7, 4x माइनस 2 लेस देन 4 इज इक्वल टू 1 प्लस 3 एंड 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 1। तो ये आपकी सही ऑप्शन है, क्योंकि उसने कहा है लीनियर इक्वेशन। इक्वेशन का है तो ज़ाहिर इक्वल वाली चीज़ होगी। अगर इन इक्वलिटी कहता है तो हमें इनमें से कोई एक कर लेते, ठीक है ना। फिर दोनों ही होती हैं खैर, लेकिन यहाँ पे इक्वेशन का तो ये इक्वेशन आ जाएगी आपके पास। आगे सोल्यूशन ऑफ 5x माइनस 10 इज इक्वल टू 10 इज़ क्या होगा। देखिए सिंपल सा है, -10 जब इधर आया तो 10 प्लस 10 20 हो गया। 5x इज इक्वल टू 20, तो x इज इक्वल टू 20/5 विच इज इक्वल टू 4। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। इसके अंदर 7x प्लस 4 लेस देन 6x प्लस 6, इसको हमने सिर्फ सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो आपके पास x का आंसर आ जाएगा कैसे, 7x माइनस 6x इधर आके हो जाएगा ये, और 4 इधर आके माइनस हो जाएगा। तो 7x माइनस 6x 1x आ गया, और 6 माइनस 4 2 आ गया, यानी x लेस देन 2। x लेस देन 2 का मतलब ये कि 2 और 2 से छोटी। x लेस देन 2 मीन 2 से छोटी। तो ये जो चीज़ लिखी हुई है, ये ब्रैकेट इसमें अपने ख्याल रखना, देखें ये और ये दोनों एक जैसी चीज़ें लिखी हुई हैं। अब 2 से छोटी का मतलब ये कि 2 1 0 -1 -2 -3 -4, मैंने आपको बताया था कि सोन पीछे जाते रहेंगे इन्फिनिटी तक। ये इन्फिनिटी का साइन होता है, तो जब नेगेटिव में हमने पीछे की तरफ जाना है तो ये माइनस इन्फिनिटी, अगर आगे की तरफ जाना हो तो प्लस इन्फिनिटी होता है, जैसे ये 2 अप टू इन्फिनिटी लिखा हुआ है। अच्छा, अब इनमें मतलब आप देखें, एक ब्रैकेट आपको नजर आ रही है, ये बड़ी और ये छोटी, यहाँ भी ये छोटी है और ये बड़ी है। जब इस तरह से दोनों ही छोटी हैं, अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये कि 2 और माइनस इन्फिनिटी इंक्लूडेड नहीं है। इसका मतलब होता है कि माइनस इन्फिनिटी तो शामिल है लेकिन माइनस इन्फिनिटी तो शामिल नहीं है लेकिन 2 शामिल है। यानी जब अगर इक्वल टू होता साथ, यहाँ पे लेस देन के साथ इक्वल भी होता, तो फिर हमने ये वाला साइन लिखना था, माइनस इन्फिनिटी अप टू 2। तो फिर हमारे पास ये चीज़ आ जाती। अगर इक्वल होता तो इक्वल के अंदर बड़ी ब्रैकेट डालते हैं, इसका मतलब है कि 2 शामिल है, यानी x का आंसर 2 भी है। जबकि यहाँ पे जो आपके पास आंसर आता है वो x लेस देन 2 आता है। लेस देन 2 का मतलब है कि 2 शामिल नहीं है, 2 से पीछे वाली सारी वैल्यूज़। तो 2 से पीछे वाली सारी वैल्यूज़ में ये हमारा आंसर होगा, माइनस इन्फिनिटी से लेके 2 तक, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद में वर्टिकल लाइन डिवाइड्स द प्लेन इनटू। वर्टिकल लाइन की जो सीधी लाइन होती है वर्टिकल लाइन, वो प्लेन को क्या करती है, दो हिस्सों में डिवाइड कर देती है, 2 हाफ प्लेन्स में। ये राइट लेफ्ट ये नहीं है, फुल प्लेन नहीं, ये 2 हाफ प्लेन्स, ठीक है। देखिए आपने यूँ जब करते हैं, अब ये लगाते हैं तो ये जो प्लस का निशान बन जाता है, ये हाफ प्लेन में डिवाइड हो जाती है, ये दो इक्वल इक्वल। आगे इक्वेशन फॉर्म्ड फ्रॉम द लीनियर इनइक्वलिटी इज कॉल्ड। जब इक्वेशन फॉर्म्ड फ्रॉम द लीनियर इनइक्वलिटी, यानी लीनियर इनइक्वलिटी से जब इक्वेशन को फॉर्म किया जाता है, इक्वेशन लिखी जाती है, तो उसे हम कहते हैं एसोसिएटेड इक्वेशन। एसोसिएटेड इक्वेशन, क्यूबिक नहीं, क्यूबिक का मतलब है 3 पावर 3 वाली। फिजिबल रीजन वो है ही नहीं, फिजिबल रीजन वो मैंने आपको दिखा दिया, जो शेडेड पोर्शन होता है वो फिजिबल रीजन होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो भी नहीं है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर वाली ही वाई स्क्वायर वाली होती है। तो यही आपके पास ऑप्शन बनती है एसोसिएटेड इक्वेशन, ठीक है। इसको आप इस तरह से याद रख सकते हैं। आगे 3x प्लस 4 लेस देन 0 इज़। अब लेस देन 0 इज़ इक्वेशन है, नॉट इन इक्वलिटी है, आइडेंटिटी है या इन इक्वलिटी है। तो आपको बता दी, जब लेस देन ग्रेटर देन है तो वो इन इक्वलिटी होता है, ठीक है। तो इन इक्वलिटी है। कॉर्नर पॉइंट इज ऑल्सो कॉल्ड वर्टेक्स। कॉर्नर जो पॉइंट होते हैं किसी भी एक ट्राइंगल नहीं होती, जैसे आपने देखिए ट्राइंगल के जो कॉर्नर पॉइंट होते हैं वो उसके वर्टेक्स कहलाते हैं, ठीक है। तो कॉर्नर पॉइंट को हम वर्टेक्स ही कहते हैं। जब आपके पास जितनी भी फिगर्स बन रही हैं वो सारी एक ट्राइंगल की शेप बन रही होती है, ठीक है। और वो ट्राइंगल हो या क्वाड्रिलेटरल शेप हो, जो मर्जी हो, लेकिन उसके जो कॉर्नर पॉइंट्स होंगे वो वर्टेक्स कहलाएंगे, ठीक है। एक राइट एंगल ट्राइंगल एक स्क्वायर है या पैरेललोग्राम है, तो भी उसके कॉर्नर पॉइंट्स होते हैं वो वर्टेक्स कहलाते हैं, ठीक है। तो ये हमें याद रखना है, वर्टेक्स। उसके बाद आ जाते हैं हम जनाब इधर 0 0 इज सोल्यूशन ऑफ इनइक्वलिटी। 0 0 इज अ सोल्यूशन ऑफ इनइक्वलिटी। किसका सोल्यूशन है 0, जब यहाँ पे हम पुट करते हैं, देखें 0 ग्रेटर देन 8 बनता है, नॉट ट्रू। 0 ग्रेटर देन 6 बनता है, ये भी नॉट ट्रू। यहाँ पे 0 लेस देन 0, 0 लेस देन 0 ये आ गया, और ये आता है 0 ग्रेटर देन 4। तो 0 ग्रेटर देन 4 ये भी नॉट पॉसिबल है। तो यही हमारे पास सही ऑप्शन है कि 0 लेस देन 0। 0 इज इक्वल टू 0 वैसे ज़्यादा सूटेबल था, लेकिन ये 0 लेस देन 0 फिर भी सही है, हो सकता है ये छपा हुआ गलत हो। तो यहाँ पे 0 लेस देन वाली बात हमारे पास ये सूटेबल है, बाकी सारे ग्रेटर देन है वो गलत है। द सोल्यूशन रीजन रिस्ट्रिक्टेड टू द फर्स्ट क्वाड्रेंट इज कॉल्ड फिजिबल रीजन। देखेंगे वही चीज़ आगे, सोल्यूशन रीजन रिस्ट्रिक्टेड टू द फर्स्ट क्वाड्रेंट। मैं आपको बार बार कहता था कि हम जो फिजिबल रीजन बनाते हैं वो हम पहले क्वाड्रेंट में बनाते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यानी उस फिगर के पहले हिस्से में। जैसे कि ये फिगर है, इसका जो पहला है ये क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। ये इसकी फिगर है फिजिबल रीजन। तो फिजिबल रीजन कहाँ होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर। यही बात उसने यहाँ लिखी हुई कि फिजिकल रीजन, द सोल्यूशन रीजन रिस्ट्रिक्टेड टू द फर्स्ट क्वाड्रेंट इज कॉल्ड फिजिबल रीजन।
कि वो सोल्यूशन रीजन जो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर लाई कर रहा होता है, यानी कि उसके अंदर रिस्ट्रिक्ट कर रहा होता है, उससे बाहर नहीं निकल सकता, उसे हम फिजिबल रीजन कहते हैं। बाकी सारी ऑप्शंस बेकार हैं। अ फंक्शन दैट इज़ टू बी मैक्सिमाइज्ड और मिनिमाइज इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ठीक है, ये जो हम मैक्सिमाइज और मिनिमाइज निकालते थे वो फंक्शन जो कहलाता है वो सोल्यूशन फंक्शन नहीं है, फिजिबल फंक्शन नहीं है, नन ऑफ दीज नहीं है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। ठीक है, इसे हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन। जो एफ एक्स वाई या जी एक्स वाई या जेड करके लिखा होता था वो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन कहलाता है। ठीक है जी, ये आपके एमसीक्यू सारे कंप्लीट हो जाते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 2 हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 2 है आपका सॉल्व एंड रिप्रेजेंट देयर सोल्यूशन ऑन रियल लाइन। रियल लाइन पे हमने इसे ड्रॉ करना है। सिंपल सा क्वेश्चन है जो आपका 5.1 का पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन मिला के इसमें दिया हुआ उसने x + 5/3 इज इक्वल टू 1 - x। देखेंगे 3 पहले इधर गया, इसे हम सॉल्व करेंगे। इक्वेशन बनी हुई एक सीधी सी, x + 5 इज इक्वल टू 3 × 1 - x। अब 3 से मल्टीप्लाई हो गया तो 3 - 3x, -3x को उठा के हम इधर लेके आ गए और 5 को उठा के हम इधर लेके आ गए। तो x + 3x और 3 - 5, 4x इज इक्वल टू -2, तो x इज इक्वल टू -2/4 यानी -1/2 आ गया। अब -1/2 को मैंने आपकी सहूलत के लिए लिख दिया -0.5 ताकि हमें नंबर लाइन पर ड्रॉ करते हुए आसानी हो जाए। ये आपने नंबर लाइन ड्रॉ की, उसी तरह से दोनों तरफ एरो लगा दिया, यहाँ सेंटर में 0 रखा, आगे पॉजिटिव 1 2 3, नीचे पीछे की तरफ नेगेटिव -2 -3, इस तरह से -4 सोन चलता जाएगा। अब देखिए आपको चाहिए -1/2 यानी -0.5। -0.5 का मतलब ये है कि ये 0 और 1 के दरमियान में है। सॉरी, कहाँ गया 0.5, ये मैंने गलत लिख दिया, यहाँ था 0 और -1 के दरमियान में। ठीक है, 0.5 यहाँ पे आएगा। ठीक है, ऐसी भी गलतियाँ हो जाती हैं। देखिए ये आ गया आपका x इज इक्वल टू -1/2 यानी 0 और 1 के जो दरमियान में है वो -0.5 है। तो ये -0.5 इसके दरमियान में 0 और 1 के, ठीक है, -1 के यानी, तो ये आपका पॉइंट आ गया। ये आपका वो आ गया, बस इसकी जो है जो आपने कहा कि इसको रिप्रेजेंटेशन ठीक है ना, रिप्रेजेंट हो गया ये। आगे सेकंड पार्ट है इसका 2x + 1/3 + 1/2 इज इक्वल टू 1 - x - 1/3। अब देखिए यहाँ पे फ्रैक्शन में आ गई वैल्यूज़। मैंने आपको बताया था कि 3 2 3 ये तीनों वैल्यूज़ हैं। आप इसका एलसीएम लें तो 6 आपका एलसीएम आ जाता है। 6 से आप सबको मल्टीप्लाई करते हैं। 6 × 2x + 1/3 प्लस 6 × 1/2 इज इक्वल टू 6 × 1 - 6 × x - 1/3। ठीक है, इस तरह लिख दिया हमने। अब ये 3 2 6 हुआ तो 2 2 4x + 2 ये लिख दिया। 2 3 6, 2 3 6, 3 1 3 आ गया। ये 6 1 6 आ गया। ये 3 2 6, तो ये 2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस से साइन चेंज हो जाएंगे, -2x, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 1 2, ये चीज़ आ जाएगी। अब उसी तरह से आप x वाली एक जगह कर लें, बगैर x वाली एक जगह कर लें। पहले हमने इसको सॉल्व भी कर लिया, खैर 2 + 3 5 कर लिया, 4x + 5, और यहाँ पे 6 + 2 8 आ गया, 8 - 2x आ गया। अब हम x वाली को इधर कर लेते हैं और 5 को इधर ले आते हैं, तो 4x + 2x हो गया और 8 - 5 हो गया, तो ये 6x इज इक्वल टू 3 आ गया। अब x इज इक्वल टू 3/6 आ जाएगा। ठीक है, जिससे हमारा आंसर 1/2 फिर निकल आएगा, अब प्लस में निकलेगा। तो यह आ गया आपका 1/2। ठीक है, 1/2 0.5 आ गया। अब 0.5 में भी मैंने वही गलती की है जो मैंने इधर को उधर पीछे की हुई थी। ठीक है, लिखने में कुछ जल्दी में हो गया। ये आपने रिप्रेजेंट करना है इसे 0 और 1 के दरमियान में, 0 और 1 के दरमियान में, यानी ये वाली जगह है 0 और 1 के दरमियान में। तो x इज इक्वल टू 1/2। मैंने आपको बताया था कि हम लिखेंगे 1/2 करके, 0.5 आपको सिर्फ समझाने के लिए लिख के आप लिख सकते हैं इधर, लेकिन यहाँ आप इसको 1/2 ही लिखेंगे। ठीक है, ये आपका पॉइंट है, नॉट दिस। तो ये आपका x इज इक्वल टू 1/2 आ गया। ठीक है, आगे इनइक्वलिटी आ गई है इसी पार्ट में। क्वेश्चन नंबर इसका पार्ट नंबर 3 है। 3x + 7 < 16। सिंपल सॉल्व किया, 16 - 7 हो गया 9, 3x < 9, x < 9/3, x < 3। तो x < 3 को हमने कैसे डिनोट करना है, इसका तरीकेकार मैंने आपको बताया था कि आपने वही नंबर लाइन ड्रॉ की। ठीक है, उसी तरह से लिख के अब देखिए 3 यहाँ पे आ रहा है, <3, 3 से छोटा, 3 से छोटा। ठीक है, इसे हमने याद रखना है। अब देखें इसमें मैंने आपको बताया था कि जब 3 से छोटा है यानी 3 शामिल नहीं है, तो इसको हमने कैसे रिप्रेजेंट करना है, 3 के ऊपर यहाँ के हमने ओपन सर्कल बनाना है, और 3 से छोटा तो हमने लेफ्ट हैंड पे ये डायरेक्शन दे दी, और सो ऑन ये जाता जा रहा है। एरो का मतलब है वही अनडिफाइन तक जाना है आपने, -∞ तक। ठीक है, तो एरो का मतलब ये होता है कि -∞ तक हम जाते जाएंगे। ठीक है, तो ये <3 का लिए आ गया। अगर यहाँ इक्वल होता है तो हम ये सर्कल बनाते, लेकिन क्लोज सर्कल बनाते। ठीक है, ओपन ना होता हुआ, जो कि आपके पास नेक्स्ट पार्ट में आएगा, जो कि ये है। ठीक है, 5 × x - 2 और ग्रेटर देन इक्वल टू 26x माइनस ब्रैकेट 10x + 4। ठीक है, अब आप इसे सॉल्व कर लेते हैं। माइनस ओपन किया, ये -10x - 4 हो गया। बाकी चीज़ें हमने यहाँ भी 5x - 15 कर दिया।
अब यहाँ पे आपने इन दोनों को सॉल्व कर लिया पहले, 26 माइनस 10 16 आ गया, -4 वैसे ही आ गया, इसको एज इट इज़ लिख दिया था। अब यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, 16 बड़ा है 5 छोटा है, मैं इसको इधर ले आऊँगा और 4 को इधर ले जाता हूँ, 4 इधर आके प्लस -15 हो गया, ग्रेटर देन इक्वल टू 16x माइनस 5x 11x आ गया। अब 11x इज इक्वल टू ये -11 ग्रेटर देन इक्वल टू 11x। अब 11 ये इधर आएगा क्योंकि हमने x की वैल्यू निकालनी है, तो हमने इस 11 को नीचे लेके आना है, तो -11 ओवर 11 आ गया, यानी -1 ग्रेटर देन इक्वल टू x। तो यहाँ एक इंपॉर्टेंट रूल है इसका, याद रखना है, -1 ग्रेटर देन x है। अब हमने इसको x के लिहाज से बोलना है, एग्जाम्पल मैंने आपको पहले भी समझाई थी, लेकिन लिखा हुआ है इमरान बड़ा है आरिफ से, इमरान बड़ा है आरिफ से, तो इसका मतलब है आरिफ छोटा है इमरान से। तो जब आरिफ के हिसाब से लिखेंगे तो हम यहाँ छोटा कर देंगे, यानी इसको इधर किया तो ये साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो x लेस देन और इक्वल टू -1 आ गया। अब चूंकि ये लेस देन भी और इक्वल भी है, तो -1 से छोटा भी और -1 शामिल भी है, तो -1 पे आपने ये सर्कल बनाया, क्लोज सर्कल, ठीक है, और इसकी डायरेक्शन लेफ्ट हैंड पे, क्योंकि ये छोटा है तो लेफ्ट हैंड पे ये अनडिफाइंड तक चली जाएगी, ठीक है। तो ये इस तरह से एरो बना के हम दे देंगे। मैंने आपको बताया था आप ये लाइन चाहे इतनी लगा लें, यहाँ पे एरो बना दें, चाहे यहाँ तक जहाँ मर्जी तक ले जाएं, एंड तक ले जाएं, अच्छी बात लगती है, एरो का निशान दे दें, ठीक है। तो ये इस तरह से आपका आंसर निकल आता है। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द सोल्यूशन रीजन। ये हमने सोल्यूशन रीजन निकालना है। फाइंड द सोल्यूशन रीजन आपका पार्ट नंबर 1 है, 3x माइनस 4y लेस देन 12 और इक्वल टू 12, और दूसरी इक्वेशन मैंने इसकी नीचे लिखी है, पहले हम इसको देख लेते हैं। तरीक़ेकार वही है जो हमने पीछे किया था, इसको बारी बारी हमने x को 0 के बराबर और y को 0 के बराबर पुट करके हमने इसके कोऑर्डिनेट्स निकालने। 3x माइनस 4y लेस देन और इक्वल टू 12 है, इसे हमने 0 इक्वल टू 12 लिखा, ये इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 कह दिया। पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 2, x 0 करेंगे तो -4y इज इक्वल टू 12, और 4y के बाद 12 ओवर -4 तो -3 आंसर आ गया, यानी इसके कोऑर्डिनेट्स आ गए 0 एंड -3। फिर इसी तरह से हमने पुट y इज इक्वल टू 0 किया, तो यहाँ पे x के कोऑर्डिनेट x इज इक्वल टू 4 आ गया, तो ये कोऑर्डिनेट आ गया 4 एंड 0, ठीक है, ये आ गया आपके पास कोऑर्डिनेट। उसके हमने दूसरी इक्वेशन इसकी थी, जिसे मैंने नाम नंबर 3 यहाँ करके कह दिया। दूसरी इक्वेशन थी 3x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 3, ये मैं लिखना भूल गया था इसलिए मैंने इसको यहाँ लिखा है। अब इसको हमने इक्वल टू बना दिया, नंबर 4 कह दिया। अब यहाँ भी पुट x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0 उसी तरह से करना है जैसे हमने पीछे किया। ये देखिए ये आ जाएगा, पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 4, तो ये 3 इंटू 0 2y इज इक्वल टू 3, तो y इज इक्वल टू 3/2 यानी 1.5 आ गया, ठीक है। 3/2 का मतलब, तो इसके कोऑर्डिनेट बन गए 0 एंड 1.5, 3/2 यानी कि, ठीक है ना, आपने 1.5 नहीं लिखना है, मैंने आपको बताने के लिए सिर्फ लिखा है। पुट y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 4, तो 3x प्लस 0 ये इज इक्वल टू 3, 3x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3/3 विच इज इक्वल टू 1, तो ये कोऑर्डिनेट 1 एंड 0 आ गए। अब हमने इसकी बनानी है फिगर, ठीक है। फिगर बनाने का वही मेथड, वही तरीका, ये इसकी फिगर है, पहले आप देख लें अच्छी तरह से इस फिगर को। देखें ये आपने उसी तरह से x एक्सिस y एक्सिस और x एक्सिस ले लिए, प्लस में ये आ गया और ये माइनस में आ गया x, ये प्लस में y की वैल्यू और ये माइनस में। अब हमने इधर पॉइंट्स ले लेने। अब हमारे पास जो पॉइंट्स थे वो था एक 1 0 और 0 1.5, जो पीछे था, सॉरी 0 -3 और 4 0, पहला तो ये था 0 -3 एंड 4 0। 0 -3 कहाँ है, 0 -3 ये रहा, 4 0 कहाँ है, 4 0 ये रहा, ठीक है। तो इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन किया हमने, ये एक लाइन बन गई स्ट्रेट लाइन, ठीक है, एक ही हो गई बात। दूसरे पॉइंट से 0 1.5 यानी 0 3/2, 0 3/2 हमारा ये आ जाएगा, 0 एंड 3/2 यानी कि 1 और 2 के दरमियान में, 3/2 1.5 होता है, तो 1 और 2 के दरमियान में वाला जो है ये 1.5 आ गया, और दूसरा 1 0 था, 1 0 ये आ गया। तो ये एक लाइन ड्रॉ की, ये वाली लाइन, ठीक है, इसको हमने एक्सटेंड करके ये शक्ल बना दी। अब उससे पहले एक काम, ये आपको पता है कि इसमें 0.00 वो मैंने लिखा नहीं इसमें, हाँ 0.00 जो हम लिखते थे कि सेटिस्फाई करते हैं बोथ द इनइक्वलिटीज़, दोनों को इनइक्वलिटीज़ को सेटिस्फाई करते हैं, क्योंकि दोनों नहीं, अच्छा सॉरी, एक लेस देन है और एक ग्रेटर देन है। ये जो 1 वाली है फर्स्ट इक्वेशन या फर्स्ट इनइक्वलिटी, ये है लेस देन, यानी कि इसको सेटिस्फाई करता है, और जो दूसरी है ग्रेटर देन वाली, इसको डज नॉट सेटिस्फाई आता है, ठीक है ना। तो इन दोनों का मतलब मैंने आपको बताया हुआ था। देखें ये हमारी पहली इनइक्वलिटी थी, ये वाली, ठीक है, ये तो ट्रू है, यानी कि इसकी जो डायरेक्शन है वो है ओरिजिन की तरफ, इसने ओरिजिन की तरफ यानी कि इस तरफ आना है, ये ओरिजिन है इसका, ठीक है ना, तो ओरिजिन की तरफ आना है, तो इसमें ये पूरी लाइन बनेगी, ये पूरी ये सारा कुछ, ठीक है ना। और ये वाली जो दूसरी लाइन है ये फॉल्स है, यानी कि ये इनइक्वलिटी ट्रू नहीं है, तो इसने ओरिजिन से दूर जाना था, इसने ओरिजिन से दूर यानी यहाँ यूँ जाना है, ठीक है, यूँ जाना है। अब आपको साफ नज़र आ रहा है कि इसमें कॉमन पोर्शन इसका सिर्फ ये वाला बनता है, ठीक है।
इसमें फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट की बात नहीं है, इसमें कॉमन पोर्शन आपका देखेंगे सेकंड क्वाड्रेंट में भी आगे, ऐसे और एक्सटेंड कर दूंगा तो ये और ऊपर तक चला जाएगा। यहाँ और यहाँ वाले जो हैं आपके दोनों, वो आपके नॉन कॉमन में आ जाएंगे, यानी ये वाला पोर्शन भी, ये वाला पोर्शन भी, ये वाला पोर्शन भी, क्योंकि ये इधर तो आएगा नीचे, यहाँ तक आ जाएगा, ये सारा कुछ आ सकता है इस लाइन के हिसाब से, ठीक है ना। ये वाला पोर्शन सारा है, सॉरी ये तो आगे जाना, ये वाला सारा पोर्शन है, ये वाला भी पोर्शन है, ठीक है ना। और इस लाइन के हिसाब से ये वाला पोर्शन भी है और ये वाला भी है, लेकिन आपका कॉमन देखें इसमें से ये जा रही है लाइन, और इसमें से ये आ रही है पोर्शन, ठीक है ना। तो ये आपका कॉमन पोर्शन आ जाएगा, ये वाला नॉन कॉमन पोर्शन, क्योंकि ये मैं यहाँ बना तो लूँ लेकिन ये कॉमन में नहीं आता, तो सोल्यूशन रीजन इसी तरह से ये भी कॉमन में नहीं आता। तो आपको साफ नज़र आ जाएगा जहाँ कट हो रहा है ना, कट होने के बाद वाला जो पोर्शन, कट दो कट के दरमियान वाला पोर्शन जो है वही आपका कॉमन पोर्शन होता है, चाहे वो इस तरफ हो चाहे वो इस तरफ हो, ठीक है। उससे नीचे ऊपर वाली वैल्यूज़ जो होती हैं वो बेकार होती हैं हमारे लिए, क्योंकि वो कॉमन में नहीं आ रही होती। इसके साथ है तो ये वैल्यूज़ लेकिन ये लिखी नहीं जाएंगी, इसके साथ है तो ये वैल्यूज़ लेकिन ये लिखी नहीं जाएंगी, क्योंकि ये कॉमन में नहीं आती हैं, ठीक है। तो ये हमें ख्याल रखना है बस इसका थोड़ा सा। आगे सेकंड पार्ट है इसका, 2x + y <4 और इक्वल टू 4, x + 2y <= 6, दोनों ही ट्रू हैं क्योंकि 0.00 से सेटिस्फाई होती है। ये मैंने इसमें 0.00 वो लिखे नहीं है, वो पॉइंट आपने जो है ना एक लाइन वो आपने खुद लिखते नहीं है, मैंने इन्हें किसी पार्ट में शायद नहीं लिखी हुई, क्वेश्चन नंबर 3 के दोनों पार्ट में नहीं लिखा हुआ मैंने। खैर इसको करने का वही तरीका, फिर = 4 रखा, x और y 0 के बराबर हमने रखे, इसी तरह से ये कोऑर्डिनेट्स निकला इसके 0, 4 और 2, 0। फिर दूसरी इनइक्वालिटी ली, x + 2y = 6, इसको भी उसी तरह से हमने 0 के बराबर रखना है x और y को एक एक दफ़ा। तो आपके पास ये इसके दो कोऑर्डिनेट ये निकला है 0, 3 और 6, 0, ठीक है। सारा वही काम है जो आपको 5.1 में भी करवाया, 5.2 में भी करवाया और अब भी, ठीक है। कोई नई चीज़ नहीं है इसके अंदर, सिंपल से क्वेश्चन। तो आपके पास ये दोनों लीनियर इनइक्वालिटी जो है वो सेटिस्फाई करती हैं लेसन की वजह से, ठीक है। हम लिख देंगे 0.00 सेटिस्फाई बोथ द लीनियर इनइक्वालिटीज़, वही जैसे हम लिखते थे, ठीक है। सारा कुछ उसी तरह से आप लिख देंगे। अब सेटिस्फाई करती हैं, मैंने देखिए इसको कंप्लीट नहीं किया ताकि मैं आपको यहाँ दिखा सकूँ दोबारा से। देखिए पहले तो एक ही कि आपके पास जो थे 0, 4 और 2, 0 वाली लाइन, वो कौन सी 0, 4 और 2, 0, 0, 4 ये और 2, 0 ये, तो ये पहली इनइक्वालिटी बनी आपकी जो 2x + y = 4 वाली इक्वेशन बनती है, ठीक है। ये वाली ये आ गई नहीं। दूसरी इनइक्वालिटी ये आ गई आपके पास जिसमें कि 0, 3 और 6, 0 है, 0, 3, 6, 0 ये ज्वाइन कर दिया, ये इनइक्वालिटी आ गई, बस ये वाली लाइन बन गई, ठीक है ना। इस तरह से लाइन ड्रॉ होगी। अब देखें कट कहाँ हो रहा है, यहाँ पे कट हो रहा है, ठीक है। ये कट हो रहा है, अब ये कट जो हो रहा है इस पॉइंट को मैंने आपको कहा था कि आपने ढूंढना है, ठीक है। यहाँ आपको ज़रूरत पड़ती है इन पॉइंट्स की, तो ये आपके पास ये आता है कॉर्नर पॉइंट्स के तौर पे, लेकिन यहाँ इस क्वेश्चन में हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैंने लिख दिया है, ठीक है। नहीं सॉरी, ये तो मैंने 0, 3 इसका लिखा हुआ ये 0, 3 इसका लिखा हुआ पॉइंट, इसको बल्कि हम ना इधर लिखे तो ज़्यादा वैसे, क्योंकि बनानी दरअसल फिगर इस तरफ थी इसलिए मैंने इसको इधर लिखा है। क्यों? क्योंकि आपको पता है ये भी ट्रू है और ये भी ट्रू है। जब ये दोनों ट्रू हैं तो देखें इसने इस तरफ आना है ओरिजिन की तरफ, और इसने भी ट्रू है तो इसने भी ओरिजिन की तरफ इस एरिया में आना है, ठीक है। ये सारा एरिया इसका, तो हमारा पोर्शन कौन सा बनता है, कॉमन। कॉमन देखें यहाँ कट हो रहा है ना, जहाँ पे कट हो रहा है मैंने आपको कहा था कट से अंदर वाला पोर्शन जो ना ये आपका, क्योंकि जब दोनों ट्रू है तो अंदर वाला पोर्शन बनेगा, अगर फॉल्स होती तो बाहर वाला पोर्शन बन जाता। तो ये वाला पोर्शन जो है आपका ये दोनों का कॉमन पोर्शन है, ठीक है। तो ये हमारे पास इस तरह से ये ड्रॉ हो जाएगा कॉमन पोर्शन इसका, सोल्यूशन रीजन, यानी कि हमारा सोल्यूशन इस रीजन के अंदर लाई करता है, मतलब इसका ये होता है, ठीक है। ये देखें ये आपको जो मैंने बात बताई सिंपल वही बात, दोनों का मतलब आपने ओरिजिन की तरफ जाना है, ठीक है। तो अब देख लें ये आपके पास ये लाइन भी है, ये भी आपके पास आंसर में आता है, ठीक है, लेकिन ये सोल्यूशन रीजन नहीं है आपका, क्योंकि ये कॉमन इसके साथ नहीं निकलता। ये इसका तो पोर्शन यहाँ से शुरू होता है, ये इस तरफ आता है, तो इसका अपने सिर्फ कॉमन पोर्शन जो ना उसको बेटा आप लोगों ने एहतियात से लेना है। ये लाइन में आपके पास अगर सिंगल देखे तो ये वाला पूरा पोर्शन है, ये भी है, ठीक है। जैसे ये वाला है उसी तरह से ये भी है, लेकिन ये और ये पोर्शन हमारे लिए बेकार है क्योंकि ये कॉमन में नहीं आता, इसलिए हमने इसको कलर नहीं करना, ठीक है। इतनी सी बात हमें याद रखनी है। अच्छा जी, हाँ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 और 5 हमारे रह गए, वो वही है जैसे 5.2 वाले क्वेश्चन हमने किए थे, मैक्सिमाइज और मिनिमाइज बताना है हमने। ये फंक्शन आपको दिया हुआ उसने gxy = x + 4y। अब यहाँ पे दिया हुआ x + y < 4, x > 0, y > 0। देखिए आपको यहाँ सिंपल एक ही इक्वेशन दी हुई है, लीनियर इनइक्वालिटी दी हुई है। ये ज़्यादा आसान क्वेश्चन है लेकिन ये हट कर है, ठीक है। पीछे जितने भी क्वेश्चन हमने 5.2 में किए थे उसमें कहीं पे भी एक इनइक्वालिटी नहीं आई हुई थी, 2 थी हमेशा, यहाँ उसने एक दी है, यही कन्फ्यूजन उसने दी हुई है बस, ठीक है। सबसे पहला काम हमारा वही कि हमने इसे = 4 रखा, इस तरह से पुट x = 0 और पुट y = 0 करके ये दो कोऑर्डिनेट्स निकला है 0, 4, 4, 0।
अब हम सिंपल सी बात है, एक दी हुई है तो हम इसी को बना लेंगे, सिर्फ हम यहाँ लिख देंगे 0.00 जो है सेटिस्फाई द लीनियर इनइक्वालिटी एक्स प्लस वाई लेस देन 4 एज 0 लेस देन 4। वही वाली बात कि 0 0 जो इसको सेटिस्फाई कर रहा है। अब देखेंगे आपकी लीनियर इनइक्वालिटी के हिसाब से ये आपकी जो थी एक ड्रॉ हो गई लाइन 40 और 04 की, ठीक है। ये 04 का पॉइंट ये आ गया और 40 का पॉइंट ये आ गया, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया तो ये आपके पास ये लाइन ड्रॉ हो गई। अब हमारे पास सिर्फ ये एक ही लाइन है और कोई लाइन है ही नहीं, ठीक है। ये हमारी जो लाइन है वो किसकी है, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 4 वाली, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास ये ट्रू है तो ट्रू का मतलब ये कि हमने ओरिजिन की तरफ जाना है, ओरिजिन की तरफ जाना है और फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर रहना है, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट ये जो फिजिबल रीजन अभी भी आपको ऑब्जेक्टिव में भी मैंने बताया एमसीक्यूज में, और ये हम पहले भी पिछले लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं, ठीक है। फिजिबल रीजन हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला होता है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये वाला पोर्शन हमारा बन जाएगा सीधा, और इसमें दूसरी कोई लाइन ही नहीं है तो हमारे लिए तो आसान है। लेकिन यहाँ हम कंफ्यूज हो सकते हैं कि दूसरी इक्वेशन नहीं दी हुई है, कहीं क्वेश्चन गलत तो नहीं आ गया ये और वो, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। एक सिंगल लाइन पे भी आपके पास फिजिबल रीजन ड्रॉ हो जाएगा। फिजिबल रीजन आ गया आपके पास, कॉर्नर पॉइंट्स कौन से हैं, ये 0 0 4 0 एंड 0 4। तो अब हम यहाँ मैक्सिमाइज और मिनिमाइज जो भी होगा वो निकाल लेंगे कॉर्नर पॉइंट्स के हिसाब से। ये हमारे कॉर्नर पॉइंट्स ये लिख दिया हमने, ठीक है। अब जी एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 4 वाई लिखा और यहाँ कॉर्नर पॉइंट्स को पुट कर दिया हमने। 0 0 पे 0 आ गया आंसर, 0 4 पे हमारे पास 16 आ गया आंसर, और 4 0 पे 4 आ रहा है आंसर। तो मैक्सिमम कहाँ आ रहा है, 0 4 पे, तो हम लिख देंगे हैंस जी एक्स वाई इज मैक्सिमम एट कॉर्नर पॉइंट 0 4। सिंपल सा, ठीक है, ये आपका आंसर निकला। अच्छा जी, आगे 5 क्वेश्चन है, इसमें हमसे उसने मिनिमम वैल्यू पूछी है। एफ एक्स वाई इज इक्वल टू 3x प्लस 5 वाई दे दी और बाकी दोनों इनइक्वालिटी दे दी हैं, और ये भी उसी तरह से दिया हुआ है। अब हमने एक्स प्लस 3 वाई इज इक्वल टू 3 लिखा और यहाँ पे हमने पुट एक्स इज इक्वल टू 0 वाई इज इक्वल टू 0 करके इनके आंसर्स निकाल लिए, ठीक है जी। ये हमारे पास इसके कोऑर्डिनेट्स बन गए 0 1 एंड 3 0, ठीक है, ये हो गया। दूसरी इनइक्वालिटी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2 की हमने, यहाँ भी पुट एक्स इज इक्वल टू 0 और वाई इज इक्वल टू 0 किया हमने। ये कोऑर्डिनेट आ गए 0 2 एंड 2 0, ठीक है जी। ये चारों कोऑर्डिनेट्स आ गए आपके पास दोनों इक्वेशन की, ठीक है, दोनों इनइक्वालिटीज़ के। ये हमने बनाई फिगर, ये वाली फिगर बन गई हमारे पास, ठीक है। पहले आप देखें इसमें आपके पास एक्स प्लस 3 वाई इज इक्वल टू 3 वाली इक्वेशन जो थी पहली वाली, उसके पॉइंट्स थे 0 1 एंड 3 0। 0 1 ये आया और 3 0 ये आ गया, ठीक है, 3 0 ये आ गया। ये आपने ज्वाइन किया और ये लाइन ड्रॉ हो गई, ठीक है। अब ये भी लाइन मेरी टेढ़ी मेढ़ी हो गई थी, वो पेन हिल गया तो लाइन टेढ़ी हो गई, ठीक है। तो खैर उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैंने आपको बताना था सिर्फ, ये आपकी लाइन ड्रॉ हो गई। दूसरी इनइक्वालिटी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2 वाली ये है, ठीक है। इसमें आपके कोऑर्डिनेट हैं 0 2 0 एंड 2, ये आ गया पॉइंट, और 2 0 ये आ गया पॉइंट, ठीक है। इन दोनों को आपने ज्वाइन कर दिया, तो ये दोनों ज्वाइन करने के बाद ये आपके पास लाइन ड्रॉ हो गई, ठीक है। अब इनको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट देखें, ये है, दोनों लाइनें एक दूसरे को यहाँ पे कट कर रही हैं, यहाँ पे कट कर रही हैं। अब ये दोनों इनइक्वालिटीज़ जो हैं ये डज नॉट सेटिस्फाई के अंदर आती हैं, क्योंकि दोनों ही ग्रेटर देन है, ठीक है। पहले हमने ये लिख दिया ऊपर 0.00 डज नॉट सेटिस्फाई बोथ द इनइक्वालिटीज़ एज 0 ग्रेटर देन नॉट 3 एंड 0 नॉट ग्रेटर देन 2, दोनों ही नॉट ग्रेटर देन है, तो दोनों ही फॉल्स हैं। यानी कि इसका मतलब है कि दोनों ने ओरिजिन से दूर भागना है, यानी कि इसने भी ऊपर जाना है, ये वाली जो थी, और ये वाली जो है इसने भी ऊपर ही जाना है, ठीक है, ये यूँ करके, ठीक है, ये वाली जो है। अब देखिए इसमें भी कॉमन पॉइंट आपका मैंने आपको जो बता दिया कि आपका कॉमन पॉइंट वही है, एक ही चीज़, ठीक है, क्योंकि इसको भी और इसको भी अगर आप देखेंगे तो ये ऊपर की तरफ जा रही हैं दोनों। तो अब इसका ये वाला पोर्शन और इसका ये वाला पोर्शन ये बेकार हो गया हमारे लिए, ठीक है, क्योंकि ये दोनों कॉमन पॉइंट में नहीं आते पोर्शन। इस लाइन को अगर हम देखें ना, ठीक है, इस लाइन को, तो ये पोर्शन है ना इसमें, तो वो हम नहीं लिखेंगे क्योंकि कॉमन नहीं, क्योंकि इसमें ये वाला पोर्शन नहीं आता, इस लाइन वाला, ये लाइन यहाँ से शुरू होती है, तो इसलिए। और इसको हमने यहाँ भी नहीं करना क्योंकि ये अब फर्स्ट क्वाड्रेंट से बाहर हो जाएंगे, यहाँ भी नहीं करना क्योंकि ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट से बाहर हो जाएंगे। कॉमन पोर्शन में तो आता है ये, लेकिन ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं आता, ये भी कॉमन पोर्शन में तो आता है लेकिन फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं आता, तो हमें ये ख्याल रखना है। अब इसके कॉर्नर पॉइंट्स देखें कौन से बनते हैं, एक तो ये बनता है, ये फिगर आपकी क्लोज फिगर नहीं है, ये ओपन फिगर है, ठीक है, ये यूँ चलती जाएगी, इसको जितना मर्जी दूर तक आप ले जाएँ इसको, ये शेप आपकी ये है, ठीक है। तो ये आपकी फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ही की शेप है, जिसे आप जैसे मर्जी ड्रॉ कर सकते हैं, जितना मर्जी बड़ा कर सकते हैं, तो हर शक्ल इसकी ये बनेगी जो आपको क्वेश्चन दिया हुआ उस हिसाब से। अब इसके कॉर्नर पॉइंट्स जो है वो ये दो तो नज़र आ रहे हैं हमें, एक ये 0 2 और एक ये 3 0, ठीक है। अब इसमें एक और कॉर्नर पॉइंट भी है जिसे हमने ख्याल रखना है, वो देखें जहाँ पे दोनों टच कर रही हैं एक दूसरे को, कट कर रही हैं, यानी ये पॉइंट, ये इसका कॉर्नर पॉइंट है, ठीक है, क्योंकि ये इसके अंदर ही शामिल है, टच करें। अब ये निकालने का तरीका मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था, देखें इसकी सीध में एक्स एक्सिस पे आना है और इसकी सीध में वाई एक्सिस पे जाना है। तो इसकी सीध में जब मैं एक्स एक्सिस पे आ रहा हूँ तो देखें ये यूँ आ रहा है, देखें 0
सॉरी 1 और 2 के दरमियान में, देखें 1 और 2 के, ये मैंने लाइन इसके लिए ड्रॉ की हुई थी, ठीक है, 1 और 2 के दरमियान में एरो बना के मैंने नीचे उसको लिख दिया, 1 और 2 के दरमियान में ये आ रहा है, और यहाँ पे देखें ये 0 और 1 के दरमियान में आ रहा है वाई एक्सिस पे। जब वाई एक्सिस पे मैं इसे लेके जाता हूँ इसकी सीध में, तो 0 और 1 के दरमियान में सेंटर में ये आ रहा है पॉइंट, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट क्या बनता है आपका, ये 1/2 यानी 0.5 आ जाएगा, 1/2 यानी 0.5, और एक्स एक्सिस पे पॉइंट क्या बनता है 1 और 2 के दरमियान में, 1 और 2 के दरमियान में यानी कि 1.5, 1.5 को हम कहते हैं 3/2, और ये जो 0.5 है इसको हम कहते हैं 1/2, यानी एक्स कोऑर्डिनेट इसका बना 3/2 और वाई कोऑर्डिनेट इसका बना 1/2। तो ये 3/2 और 1/2 आपका कॉर्नर पॉइंट में आ जाता है, ठीक है। ये हमें ख्याल रखना है, इसका कॉर्नर पॉइंट अब यहाँ पे लाजमी मुझे चाहिए, पीछे वाले में तो था ही नहीं पहले वाले में, ठीक है। और उससे पहले जो हमने क्वेश्चन नंबर 3 किया था उसके अंदर हमें उसकी ज़रूरत नहीं थी कॉर्नर पॉइंट्स, क्योंकि उसमें निकालने नहीं होते थे, हमें पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट की कोई ज़रूरत नहीं होती, यानी जो यहाँ पे दोनों लाइंस टच कर रही होती है उसकी हमें ज़रूरत कोई नहीं होती। तो अब ये 3 पॉइंट्स हैं मेरे पास, 0, 2, 3, 0 एंड 3/2, 1/2, ये इसके कॉर्नर पॉइंट्स है, इससे हम इसका मिनिमम वैल्यू निकाल लेंगे। हेंस कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ फिजिबल रीजन आर, ये आगे सारे। अब हमने fxy लिखा, 3x + 5y, अब इसमें वैल्यूज पुट कर दी, 0, 2 पुट किया तो 10 आ गया आंसर, 3, 0 पुट किया तो 9 आ गया आंसर। अब ये जो कॉर्नर पॉइंट ये 3/2, 1/2 वाला है, थोड़ा सा लेंथी हो जाता है, 3 × 3/2 + 5 × 1/2 यानी 3x + 5y, 9/2, और ये 5, 1 से 5, 5/2 आ गया। अब इसका एलसीएम आपको पता है 2 ही आ रहा है, तो सिंपल सा काम है, 5 और 9 दोनों ऐड हो जाएंगे, ओवर में 2 आ जाएगा, यूँ 9 + 5/2 यानी 14/2, 14/2 यानी 7। अब 7 देखें, 10, 9, 2 ये हो गया, 10, 9 एंड लास्ट में आया 7, तो 7 ही सबसे छोटा है, तो हमें इसने मिनिमम पूछा था, इसलिए लिख देंगे हेंस fxy इज मिनिमम एट कॉर्नर पॉइंट 3/2 एंड 1/2, ठीक है जी। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5, यानी कि एक्सरसाइज भी ख़त्म और चैप्टर भी आपका ख़त्म हो जाता है आज, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।